नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश के सवाल में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वर्चुअल रैली कर इसका शंखनाद कर दिया है। सियासी विवाद के केंद्र में अभी एसआईआर, बाबरी मस्जिद, राम मुसलमान जैसे बयान हैं और इनकी काट प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम से की है। आजादी का यह गीत क्या बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति का खेल बदल देगा? क्या सालों से बंगाल के सत्ता पर काबिज होने का बीजेपी का प्लान 2026 पूरा हो जाएगा? ममता दीदी फिर एक बार सियासी चाल चलकर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश कर पाएंगी? आज हम देश के सवाल में बंगाल में आ रहे चुनाव तो राम पर दांव क्यों है चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ साथ बहुत सारी तस्वीरें भी आपको बताएंगे। बंगाल की राजनीति को हिलाने की ताकत रखती है ममता बनर्जी, और जिनका असर बंगाल पर चुनाव पर पड़ना तय माना जाता है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिख रही बंगाल की तस्वीर है, उसकी सियासत में इसका असर होना तय है। और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। दूसरी तस्वीर बाबरी मस्जिद का निर्माण है, जो कि इस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है बाबरी मस्जिद के निर्माण की है। और तीसरी तस्वीर आप जो साफ तौर पर देख सकते हैं, बाबरी मस्जिद के साथ साथ निर्माण के लिए जो शिलान्यास के लिए जो ईंटें ले जा रही हैं, उसके साथ साथ बाबरी की टी शर्ट का प्लान भी है। यहां पर नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से टी शर्ट छपवाना शुरू हो गई हैं। पूरे बंगाल में बांटी जा रही हैं। चौथी तस्वीर टीएमसी के एमएलए मदन मित्रा की है, जिन्होंने राम को मुसलमान बता दिया है और इस बवाल पर विवाद हो गया है। पांचवी तस्वीर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। हम बांग्लादेश का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में, अगर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में देखा जाए तो समानांतर है बहुत कुछ। वहाँ के आचार व्यवहार, करीब करीब भाषा भी मिलती है। वहाँ से एक दूसरे अगर इलाकों से देखें तो रोटी बेटी का रिश्ता भी है। और जो छठवीं तस्वीर अगर है, वो है घुसपैठियों पर एसआईआर का वॉर। एसआईआर होने के बाद पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ बनी हुई है। भीड़ बनने के बाद वहां पर लोग इधर जाएं कि उधर जाएं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए वो घुसपैठिए हैं और बांग्लादेश के लिए वो भारत के ही लोग हैं। इन तमाम बातों के बीच हमने आपको बंगाल की पूरी झलक दिखाई, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो वंदे मातरम वाला दांव चला है, उसका कितना असर बंगाल पर होगा, यह समझना जरूरी है। तो बातचीत आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनवाते हैं। विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का
बच्चा बच्चा कह रहा है। पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते चाई, बीजेपी ताई। इस सभा में जो भीड़ है, क्या वो बंगाल के चुनाव को बदल सकती है? लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि बंगाल में तो फिलहाल मुद्दा कुछ और ही रंग ले रहा है। বিজেপি আজ নতুন করে হিন্দুত্ব করছে। বিজেপি বরাবরই হিন্দুত্ব তাস খেলে। ওরা দীর্ঘদিন ধরে রাম মন্দিরের এজেন্ডা নিয়ে ক্ষমতায় এসছে, 19টা রাজ্য দখল করেছে। বাংলা দখল করার জন্য তারা গীতা পাঠ করছে। আমি আগামী দিনে মুসলমানদের বেশি বেশি করে বিধানসভায় সিট জেতার জন্য কোরআন পাঠেরও আয়োজন করব। কোরআন পাঠ হবে, লাখো লোক নিয়ে কোরআন পাঠ হবে, তাদেরকে আরামসে খাওয়া দাওয়া করিয়ে দিনভর মুর্শিদাবাদে কোরআন পাঠের আয়োজন। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? आप समझ गए होंगे, चुनाव आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की कथित रूप से हिंदू आस्था को टारगेट करने की घटनाएं चुनाव से पहले अचानक बढ़ गई। भाजपा और हिंदू संगठन इसे हिंदू विरोधी बताकर आक्रामक हैं, जबकि टीएमसी से एडिटेड वीडियो या राजनीतिक साजिश कहकर खारिज कर रही है। सवाल ये उठता है कि हिंदुओं को टारगेट करने से टीएमसी यूं ही तो नहीं कर रही है। कोई भी विधायक या नेता पार्टी की सहमति के बिना क्या कुछ बोलने या करने की हिम्मत कर सकता है? तब जबकि उस पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी हो, तो क्या टीएमसी को हिंदू ध्रुवीकरण का डर नहीं है? शायद नहीं है, तभी तो सियासी प्लान को करीने से अंजाम दिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर देश का सवाल लेकर हम हाजिर हैं। सवाल वही है, सवाल सीधा है कि देश के सवाल में क्या वंदे मातरम बदल देगा बंगाल के सियासी समीकरण की तस्वीर? क्या श्री राम को मुसलमान बताकर ध्रुवीकरण का सियासी खेल खेला जा रहा है? बाबरी मस्जिद निर्माण वाली सियासत क्या बंगाल के साथ देश को जलाएगी? और क्या देश में राजनीति केवल हिंदू मुसलमान ही बचा? क्या यही राजनीति बची है? क्या ममता दीदी केवल तुष्टीकरण की राजनीति से ही चुनाव जीत सकती हैं, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद नोमानी मुस्लिम स्कॉलर है, अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी, अरिजीत कांजीलाल समर्थक टीएमसी, कल की राम महाराज हिंदू धर्मगुरु। सबसे पहले नोमानी पास के चलता हूं। नोमानी साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आखिर ये बंगाल में हो क्या रहा है? देखिए, धर्म और धर्म के प्रतीकों का यूज जो है राजनीति के लिए करना, ये देश और उसकी जनता के हित में नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है। चाहे वो राम के नाम पे राजनीति हो, जिसको भाजपा बहुत दिनों से कर रही है, या मस्जिद के नाम पे राजनीति हो। देखिए, बाबरी मस्जिद का महत्व जो है इस्लामी शरिया मुस्लिम समाज की अवधारणा के हिसाब से उसी हद तक है कि जहाँ मस्जिद बनी हुई थी वहाँ अगर मस्जिद बनती तब उसका महत्व था। दूसरी जगह जो है बाबरी मस्जिद या बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने जो है वो कोई विवेक आधारित जो है मामला नहीं है। ये शुद्ध रूप से राजनीति है और समाज का ध्रुवीकरण जो है धर्म और समुदाय के नाम पे करने की कोशिश हो रही है। और आपको पता होगा कि ये हुमायूं कबीर जो है 2019 के चुनाव में वो भाजपा के उम्मीदवार थे, तो वो उससे अलग नहीं हुए हैं। हमको लगता है कि वो जिस हिसाब से खेल कर रहे हैं, तो ऐसे हिंदू जो किसी तरफ नहीं है, न वो मुसलमानों के खिलाफ हैं न वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, वो बीच के लोग थे। और जो भी उनसे संपर्क में आएगा वो उसकी तरफ वो चले जाएंगे। तो ऐसे लोग जो है ये हुमायूं कबीर की राजनीति से वो भटक सकते हैं। उनको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बंगाल में
मुसलमानों के नाम पर और मस्जिद के नाम पे कोई ऐसा जो है माहौल बनाया जा रहा है जो हिंदुओं के खिलाफ हो, तो ये जो है वो सही नहीं है। चाहे राम के नाम पे राजनीति हो या वंदे मातरम के नाम पे हो या मस्जिद के नाम पे, वो दोनों जो गलत है। वहाँ के जो वोटर्स को जो है समझना पड़ेगा, जो हिंदू मुसलमान दोनों हैं, कि वो जो है किस तरफ जो है जाएंगे कि जो है राज्य और देश के हित में है और सांप्रदायिक सौहार्द जो है बना रहेगा। लेकिन नोमानी साहब, आपने अभी एक बात कही कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी, अगर वहीं बनती तो उसका महत्व था। महत्व तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 5 एकड़ ज़मीन दूसरी जगह अयोध्या में या जो जहाँ अभी जो है वो चिन्हित करके कुछ काम हो रहा है, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया उसमें, और उसको ज़रूरत भर भी जो है वो चंदा जो है नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। कहीं से भी जो है वो चंदा नहीं मिला। चंदा नहीं मिला, लेकिन यहाँ भरपूर चंदा मिल रहा है। हाँ, वो यही जो है यही गलत हो रहा है। हुमायूं कबीर को भरपूर चंदा मिल रहा है। हाँ, ये जो है मैं कह रहा हूँ कि जो ये तो कोर्ट का फैसला था ना कि दूसरी जगह जो है बाबरी मस्जिद बने, लेकिन कल की चूंकि हमने बात की अब्दुल हमीद नोमानी साहब से, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, कल की राम महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। कल के राम महाराज साहब, क्या कहेंगे आप? कल की राम महाराज जी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है। क्या जानना कहेंगे चाहते हैं? बंगाल की स्थिति को देखकर, बाबरी मस्जिद को देखकर? राम को मुसलमान देखिए, बता दिया गया। बंगाल की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। बता दूं कि बंगाल राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए 2 वर्ष पूर्व 27 दिन का धर्म नगरी सी अयोध्या जी में मौन अनशन किया। उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर 1 दिवसीय अनशन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया कि आप तत्काल बंगाल राज्य सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाएं। और अभी इस समय वर्तमान में जो सूचनाएं मिले कि SIR बंगाल में चल रहा है, उसको लेकर के एक सूचना प्रसारित हुई कि उसमें भी बहुत बड़ा खेल राज्य सरकार कर रही है। तो सबसे पहले तो अगर बंगाल को बचाना है तो सबसे पहले मुमताज बानो अर्थात ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बंगाल की स्थिति कैमरे पर क्या बता दे। 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा ने ऑफिशियली बयान दिया था कि बंगाल में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी रोहिंग्या शाम को आते हैं, हिंदू लड़कियों को उठा ले जाते हैं और सुबह ले जाकर छोड़ जाते हैं। वो भय के मारे अपनी बात नहीं कर सकती। दूसरी चीज, बंगाल में जितना कहा जाए उतना कम है। 10 लाख से अधिक हिंदू बंगाल से पलायन कर चुका है। अगर भारत सरकार बंगाल को लेकर गंभीर है तो सबसे पहले बंगाल की राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद ही कुछ किया जाए। बंगाल जहां पर कोई भी तमाम सूचनाएं मिली, CBI का अधिकारी हो या ED के अधिकारी हो या केंद्र का कोई भी अधिकारी हो, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक भी वहां पर जाने पर असुरक्षित रहते हैं। बंगाल जहां पर 2 करोड़ से अधिक अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, व्यापक स्तर पर उनको आधार कार्ड नागरिकता दी गई है, तो बंगाल राज्य वर्तमान में भारत का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो पूर्ण रूप से इस्लामीकरण की ओर बढ़ चुका है। समझ गया मैं। मेरे साथ अरजीत मौजूद है, जो कि TMC समर्थक है। अरजीत साहब, आपने दोनों को सुना, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या वाकई ऐसा है बंगाल में जिसका जिक्र कल की राम महाराज कर रहे हैं? थोड़ा आवाज ही आपकी साफ नहीं आ रही है। थोड़ा आवाज कर भी दीजिए। और अभी आ रहा है? हाँ, अब ठीक आ रहा है। थोड़ा पास आके बोलिएगा। हाँ, फट रही है। कल की राम महाराज ने पहले ही हमारा राज्य का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम से इतना बुरा बोल के शुरू किया, क्योंकि उसको भी एक बात याद रखना चाहिए
इस एक माँ के पेट से वो जन्म लिया है। पहले ही नारी समाज को जो अपमान करता है उसको कोई धर्म लेके बात करने का कोई हक नहीं है। वही मैं पहले बोलना चाहता हूँ। वो तो इनडायरेक्टली बीजेपी का समर्थक होकर बात कर रहा है। वो कोई कल्कीराज महाराज जी को धर्म लेके नहीं बात कर रहा है। और पहले जी जिसने बोला है, जो साहब ने बोला है, उसका बात को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम लोगों के लिए जो मस्जिद होना चाहिए था वहां पर ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर वो धर्म लेके कोई हिंदू या मुस्लिम से विवाद करना चाहता है वो सपोर्ट नहीं करता है। यही असली मानवता की बात है, यही असली मनुष्य की बात है, वही कहा है। और कल की जी से मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। आप जो बंगाल के लिए बात की है, बंगाल का रेशियो आपको नहीं मालूम। जो रोहिंग्या लोग यहाँ पर घुसे थे, जिन लोग बीएसएफ की तरफ से पैसा देके घुसे थे, कुछ बीएसएफ के ऊपर आरोप भी लगा है, और बीएसएफ तो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर से है। तो ऐसे आप कैसे ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कैसे दोषारोप कर सकते हो? एक्चुअली आपके दिमाग में पूरी मोदी जी का जो हाथ है वो आप पढ़ाई में कितना किए मालूम नहीं हो। आपको इंडियन जो लॉ है उसके बारे में आपको भी कुछ मालूम नहीं। आपसे धर्म करके हिंदू और मुस्लिम भाई के ऊपर कोई दोषारोप करके उनके साथ लड़ाई करवा के नहीं तो आप सिर्फ अरिजीत, हाथ लेके बैठ के अरिजीत बैठे एक बात मैं यहाँ पर रहेंगे, पूछना बोलेंगे। चाहता हूँ। अरिजीत एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या टीएमसी के नेताओं को धर्म के बारे में जानकारी है? क्योंकि मैंने बयान देखा है, वो टीएमसी के एक विधायक हैं मदन मित्रा, वो कहते हैं कि राम तो मुसलमान थे। देखिए, पूरा वीडियो आप लोग ने अपलोड नहीं किया। हमको एक बात कहूँ, जो मदन मित्र के बारे में आप बात कर रहे हो, मदन मित्र मेरा ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक है, कमांडी का। जी उस जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो दो बात की है। उस प्रोग्राम में बात की है जे राम মুসলিম আমি বলছি রাম মুসলমান, এই কথাটা উনি মানে वो ये बात कहे। उसके बाद वाला बात है, हम लोग बातें करते हैं ना, जे हम कुछ कह रहे हैं बीजेपी कुछ कर सकता है, ऐसा बात नेक्स्ट बात में वो कहा है। चैतन्य जब एक मिছিল में गया था तब एक प्रॉब्लम में वो फंसे थे, तब एक मुसलमान भाई ने उसका सपोर्ट किया और उसके बाद वो मिছিল जा सके। पूरा बात आप लोग ब्रॉडकास्ट करिएगा तो ये जो डाउट है वो आदमी और प्रत्येक की तरफ से दूर हो जाएगा। मदन मित्र ऐसा आदमी है, सुबह में उठ के तो पहले काली माँ का दर्शन करता है दक्षिणेश्वर में, उसके बाद बाकी काम करता है। वो धर्म के पास रखता है, और अपना लोग जो कम्युनिटी वाला का से मौलवी का वहां पर मुसलमान लोग हो और हिंदू वाला हमला काली मंदिर का लोग हो, सबके साथ बात करके वो असेंबली में चलता है। ऐसा ही आदमी है। तो उसका अनंत अमित जी, जो बीजेपी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अरिजीत ने साफ किया कि एक आधे बयान को पकड़कर पूरी बीजेपी डांस कर रही है, जबकि मदन मित्रा ने ये नहीं कहा था। मदन मित्रा ने वो कहा था जिसका जिक्र अरिजीत कर रहे हैं। आपकी बात। देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो जहां से आपने प्रारंभ किया था, तो हम ये कहेंगे जब तक जिंदा है हम गाते रहेंगे वंदे मातरम और साथ में कहते रहेंगे जय श्री राम। ये वही मदन मित्रा है ना जो नारदा में स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे और शारदा चिटफंड घोटाला में जेल की सलाखों के पीछे थे, और इनका मानसिक संतुलन थोड़ा खो गया है। हम आपको टीएमसी के मित्र में आपको पीछे 2021 में भी ले जाना चाहता हूं। यही मदन मित्रा है ना जो परशुराम के विषय में कहा था कि ये गाय की मीट खाते हैं। यही मदन मित्रा है ना जो कल कह रहे थे कि आमी जानची कि मुसलमान छिलो राम, और रामेर कास्ट की, रामेर सरनेम की, ये वही पूछ रहे थे ना। ये पूरा वीडियो भी हमने देखा है। और जिस तरीके से मनोज भाई, जिस तरीके से टीएमसी के नेता विधायक मदन मित्रा बार बार भगवान श्री राम को मुसलमान बताना केवल उनका गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है, बल्कि हिंदू देवी देवताओं और हिंदू सनातन के ऊपर अपमान है। टीएमसी वोट बैंक की खातिर इतने नीचे गिर जाएगी ये हमें अंदाजा नहीं था।
लेकिन जिस तरीके से, और ये पहला टीएमसी के नेता का बयान नहीं है। अरिजीत जी मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। इससे पहले फिरहाद हकीम जो कलकत्ता का मेयर है, उसने क्या कहा भगवान के ऊपर? शुभेंदु सिन्हा राय ने क्या कहा? टीएमसी का नेता है। महुआ मोइत्रो क्या कहती है, जो कि आपकी सांसद है? कल्याण बनर्जी क्या कहते हैं, जो आपके विधायक है? अरूप विश्वास क्या कहते हैं, जो आपके नेता है? हुमायूं कबीर जो कहता है कि अरे अरिजीत जी आप पास आके बोलो यार, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा पास आके बोलो, आपकी आवाज ही साफ नहीं आ रही। इतना कॉन्फिडेंट हो, आप मामला कैद कर दीजिए। इतना कॉन्फिडेंट हो, वही बात कहिए, मामला करो ना, कर सकते हो तो आप लोग। अरिजीत जी मैं ये कह रहा हूं कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है, और अपने उस हुमायूं कबीर को कह देना कि एक भी ईंट का टुकड़ा उस जगह मुर्शिदाबाद में उस बाबरी के मस्जिद के नाम पर अगर रुक गया तो नाम बदल देना। हम चाहते हैं कि मस्जिद बने, लेकिन बाबर के नाम पर कोई मस्जिद इस देश में बनेगा, हम लोग करिए। इस देश में नहीं बचेंगे। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर होगा वो बंगाल की खाड़ी के अंदर। अरे अनंत जी, अरे अनंत जी वो तो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर आपका आदमी है, हमारा है नहीं। हमारा आदमी होता तो पुलिस प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? राज्य सरकार दे रही थी ना उसको। 6 दिसंबर को पुलिस प्रोटेक्शन राज्य दे रही थी ना। जैसा मीम आपका होती है ना राज्य में, वैसा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? है? अगर ममता दीदी को थोड़ा भी ये लगता कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है, एक आक्रामक के नाम पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार करती और सलाखों को पीछे रखती। लेकिन टीएमसी की सोची समझी राजनीति है हिंदुओं का अपमान करना, मुसलमानों का सम्मान करना और तुष्टीकरण की राजनीति करना। उसी के तहत जिस तरीके से ये लगातार एक साजिश रची जा रही है पश्चिम बंगाल, बताइए अमन जी, पिछले कई वर्षों से चल रहा है। अनंत जी ये अरिजीत से मैं पूछ रहा हूँ, अरिजीत अगर ये आपका आदमी नहीं है, अगर बंगाल की जनता उतना नहीं मान रही है, तो जो करोड़ों का जो पैसा आ गया चंदे के तौर पर, ये कहां से आ गया? अकाउंट स्टेटमेंट बाकी वगैरह करके जो पुलिस ने बात की है वहां पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोग जो है अभी ईडीसी में उसके ऊपर क्यों भेज नहीं रहा है? उसके ऊपर जो चार्ज लगा है, इसके लिए तो हमारा पार्टी ने उसको हटा दिया, हमारा पार्टी से बैकअप करके बीजेपी पार्टी उनको पैसा दे रहा है, उसका रहा है हिंदू मुसलमान भाई के ऊपर झमेला करने के लिए। बहुत गंभीर आरोप लग गया ये अनंत भाई, बहुत गंभीर आरोप लग गया है। अरिजीत आरोप लगा रहे हैं कि हुमायूं कबीर के अकाउंट में बाबरी मस्जिद के नाम से जो पैसा आ रहा है वो पैसा बीजेपी डाल रही है। अब आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया है, और इस आरोप को झुटलाने के लिए, इसकी सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी करेगी, अनंत भाई आप ईडी की जांच करा दो। मनोज भाई आपको ही पता है ईडी की जांच करा दो। जब तक एफआईआर नहीं होगा ईडी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। अगर लग रहा है टीएमसी के नेता को कि ऐसा हो रहा है तो उनकी एफआईआर क्यों नहीं करा रहे भाई? क्यों नहीं करा देती है? जांच करा के उसको सरकार का काम थोड़ी, आप लोग भी तो ये एफआईआर करा सकते हैं ना। पार्टी का कोई नेता उसमें शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? राज्य सरकार में तो सरकार है ना, पश्चिम बंगाल एफआईआर तो बीजेपी हिंदू परिषद भी करा सकती है ना। टीएमसी की सरकार है ना आपकी, आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? आप जांच करवाइए, आप एफआईआर करिए। अरे भाई अजीब सी स्थिति हो गई है। टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के ऊपर कि हुमायूं कबीर हमारा आदमी नहीं है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि हुमायूं के जो अकाउंट में पैसा डला हुआ है वो पैसा बीजेपी डलवा रही है। बीजेपी कह रही है कि हम नहीं डलवा रहे, ये डलवा रहे। अरे भाई जांच करा दो ना, सीबीआई से जांच करा दो, ईडी से जांच करा दो, बंगाल पुलिस से जांच करा दो, पता तो चले है क्या। चुनाव के बाद जांच होगी क्या? यूपी में जब राम मंदिर हुआ था उसका सेंट्रल के तहत है ना, वो तो हो सकता है। वो कौन से सेंट्रल का है ये स्कॉलर साहब? राज्य में सेंट्रल की क्या भूमिका होती है? राज्य में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, सेंट्रल की जिम्मेदारी नहीं होती है। अरे भाई ईडी तो सेंट्रल के तहत है ना, की बात कर रहे थे आप भी जो है वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आज तक आपने परमिशन नहीं दिया राज्य सरकार ने। ईडी और सीबीआई वगैरह सब तो जो है वो सेंट्रल के तहत है। अरे वो लोग हेलीकॉप्टर देगा, थोड़ा ईडी भेजेगा, हेलीकॉप्टर देके मीम के पास भेजेगा। हेलीकॉप्टर देके किसके पास भेजेगा? किसके पास भेजेगा? मीम के पास। मीम इनका ही आदमी है मीम, बीजेपी का। पास आओ यार, पास आके बोलो, आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है।
हाँ क्या बताओ? हेलीकॉप्टर देके मीम के पास मीटिंग करने भेजेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वेस्ट बंगाल में। यही तो इसका स्ट्रेटेजी है। लेकिन अजीत, बंगाल अच्छा, का अरे अनंत जी ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी तो हुमायूं करीब का आप लोग हेलीकॉप्टर देने वाले हो प्रचार प्रसार के लिए। देखिए हम तो कह रहे हैं ना मनोज जी, अगर अरिजीत जी आपको लग रहा है आपकी राज्य में सरकार है, आप जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? जो लोग दोषी हैं तो उनके आप खिलाफ पे आरोप क्यों नहीं लग रहा है ना, तो अरे आप आरोप इसके हम खिलाफ लग जो रहा है है जाइए। नहीं है। अरे स्कॉलर साहब हमारी सरकार बनने दीजिए, ईंट का एक टुकड़ा मुर्शिदाबाद में नहीं मिलेगा बाबरी के नाम पर। देखिए देश में बाबर डाबर के नाम पर एक भी मस्जिद नहीं बन सकता है। मस्जिद बनाना सबका अधिकार है, मस्जिद बने, एक नहीं हजारों मस्जिद बने। हम तो चाहते हैं हर जिला में मस्जिद बना दीजिए, आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद अगर बनेगा इस देश में, तो मस्जिद में एक ईंट का टुकड़ा भी नहीं पाया जाएगा, बंगाल की खाड़ी में पाया जाएगा। 26 में हमारी सरकार बनेगी, और देख लीजिएगा उस मुर्शिदाबाद में जहां पे बाबरी की मस्जिद बन रही है, वहां पे क्या आपको मिलेगा? एक टुकड़ा ईंट का नहीं मिलेगा। मौलाना साहब याद रखिएगा। अरे बाबर के नाम पे तो मस्जिद बनाने के लिए कोर्ट ने दे रखा है जो है आदमी को। गलत नैरेटिव सेट मत करिए। कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए कहा, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने के लिए नहीं कहा। नहीं तो वो तो मस्जिद अगर बनेगी तो बाबर के नाम पे बनेगी ना। अयोध्या में जो कोर्ट ने दिया है मस्जिद बनाने के लिए, तो बाबर के नाम पे ही है। ये थोड़ी है कि वो केवल जो है सामान्य मस्जिद बनेगी, वो तो बाबर के नाम पे ही बनेगी। अरे बाबर डाबर गाबर के नाम पर इस देश में अब मस्जिद बनने वाला नहीं है, भूल जाइए उस बात को। अरे कमाल कर रहे हैं अनंत जी, अरे कमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम 5 कोर्ट एकड़ का जमीन ऑर्डर दी है हुई है भाई। मस्जिद के लिए 5 एकड़ बनाइए। जमीन दी हुई है। वो तो नोमानी साहब है कि नहीं बना रहे, भाई छोड़ो भी रहने तो देखा जाएगा यार, क्यों बवाल पर। नहीं वो हमारे लिए वो महत्व नहीं ना बाबरी मस्जिद के संदर्भ में। वो तो मस्जिद होगी ना, बाबरी मस्जिद थोड़ी होगी। मस्जिद होगी, बाबरी मस्जिद नहीं होगी। बिल्कुल मस्जिद होगी, मस्जिद नहीं होगी। वो दूसरी जगह जो बना रहे हैं वो उसका कोई महत्व नहीं हमारे नजदीक, इसीलिए किसी मुसलमान ने चंदा नहीं दिया, इसीलिए वो पैर जो है पीछे हटा लिया। अच्छा अनंत जी, इनका कहना का मतलब ये था कि जहां मस्जिद थी वहां पर ही आप राम मंदिर, आप एक कहावत है ना, नारा लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इनका कहना था कि जहां बाबरी मस्जिद थी, अगर वहीं बाबरी मस्जिद होती तो महत्व था, अब कहीं दूसरी जगह बनाएंगे तो वो बाबरी मस्जिद का महत्व तो रहा नहीं जाएगा, इसलिए किसी ने चंदा भी नहीं दिया और मस्जिद बन भी नहीं। क्यों नोमानी साहब, यही है ना? हाँ बिल्कुल यही मेरा मतलब है। देखिए नुमानी साहब ये है ना कि 1527 में, अरे कल्की राम भी हमारे साथ मौजूद हैं भैया, उनके मन में भी भाव हैं कल्की राम जी। सुप्रीम कोर्ट ने आपके दावे को नहीं माना है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। वो तो आस्था के आधार पे जो है अपना जो उसका अख्तियार था उसको यूज किया है। नहीं फिर से बोलिएगा नुमानी साहब, क्या बोले आप? सबसे बड़ी बात तो ये भाई है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके कि दावे को मदन नहीं मित्रा माना ने है कि कहा- मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। हैं? तो फिर कैसे बन गया मंदिर? देखिए नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना अख्तियार इस्तेमाल करके जो है बनाने के लिए दे दिया। मतलब तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती? अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि बना लो भाई मंदिर। नहीं वही मैं कह रहा हूं, लेकिन उसको नहीं माना, कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, और जो मूर्ति जो है गलत तरीके में रखी गई थी, और जो मस्जिद को ढाना जो है आपराधिक कार्य है। ये 3 बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। तोड़ के 1528 में बाबरी मस्जिद का मस्जिद नहीं बनाया था, एक मजार बनाया था उसने, वो भी मस्जिद नहीं थी। नहीं तो ये तो आपका दावा है ना, ऐतिहासिक रूप से आप लोगों का दावा सिद्ध नहीं होता है। देश राम का है नुमानी साहब, समझ जाइए, ये देश राम का है, ये दावा की जरूरत नहीं है। अरे भाई देश जो है वो सबका है, जो भी यहाँ का नागरिक है। राम इस देश का आस्था है, इस देश का संस्कार है, इस देश का विचार है। भाई देश तो आपका भी है, हमारा भी है, राम का भी है, जो भी यहाँ का नागरिक है। यहाँ अनंत जी आप कहेंगे ये देश राम का है, तो अभी अरिजीत कहेंगे ये देश काली का भी है। काली का भी है, शिव का भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी है, औरंगजेब का भी है, शाहजहां की माँ और अरे मनोज मनु का भी है भाई ये। अरे ये देश तो मनोज मनु का भी है, ये देश कल्की राम महाराज का भी है, ये देश अरिजीत कांजीलाल का भी है, ये देश अनंत अमित का भी है, ये देश हम सबका है। इसलिए ये देश हमें प्यारा है।
क्यों? कल की राम जी सही बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रहा? भाई जहांगीर और शाहजहां की माँ तो हिंदू ही थी ना। टीएमसी के नेता ने जो शाहजहां कहा और जहांगीर कि की माँ अखिल हिंदू ब्रह्मांड थी। नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्लिम थे, तो उस चूतिया को ये बताना चाहिए कि जब ओहो, भगवान इस धरती पे थे अब शब्दों का प्रयोग तो कर लिया भाई इस्लाम आपने। धर्म कहाँ था? इस्लाम धर्म था ही नहीं। अरे महाराज तो जी, ही संप्रदाय थे महाराज जी, और आपके महाराज जी, आप तो ममता ये बनर्जी को भाषा की पहला गरिमा मत गिराइए महाराज जी। आप लोगों को, हम लोगों को लोग जो है अलग नजर से देखते हैं। महाराज जी, आप तो हिंदू धर्म गुरु हैं, कल की भी हैं, आपके नाम में राम भी है, महाराज भी है, ये अपशब्द कहाँ से आ गया आपकी भाषा में? अरे आगे बात है, आप लोग मतलब आपके बोलने का कोई मुद्दा नहीं है। हमारी मंदिर, हमारा स्थान, हमारा मंदिर बन गया, अब वहीं पर आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं। खून नहीं खोलेगा पूरा समाज। आप आए दिन सोशल मीडिया पर सुनने मिलता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम वो गिरा देंगे। मतलब क्या हमारी रगों में पानी बह रहा है? मैं इतनी देर से सुन रहा तो हूँ आप संकीर्ण मानसिकता होने का क्यों जो है प्रमाण दे रहे अरे हैं? राम आप के नाम से ही बातचीत भारत कीजिए की ना। पहचान है। अरे यहाँ तो आस्तिक राम नास्तिक के चार नाम वाक से ही सबका जो है कोई कुछ स्वागत भी किया कहते गया हैं है। कि भगवान राम मुस्लिम थे, भगवान राम ये थे, भगवान राम वो नहीं थे। तो अरे किसने वो ये अखिल कहा ब्रह्मांड भगवान नायक राम ये है। थे वो थे? जो हर भी व्यक्ति कहा है के वो तो नाम आप में ही जो लोगों ने कहा है ना। धड़कन दौड़ रही है वो राम बोल रही है। गांधी जी कहते हैं मैं कि राम अपशब्द नहीं कृष्ण कह जो रहा है हूँ, ऐतिहासिक लेकिन जो है आपको समझे, पुरुष नहीं है, आप जैसे आप काल्पनिक है। बंकिमला बोलता है, बंकिमला आपका मोदी जी बोलता है, ठीक है। राम पूरा जो राम के बारे में मदन मित्रों का जो वीडियो है पूरा देख के बात कीजिए। जब बात हो रहा था तो कहाँ सोए हुए थे वो मालूम कीजिए, पता चल जाएगा सब। महाराज जी, आपको बोलना ही है। ज्यादा आप गलत फहमी में ना रहे। पूरा देश जानता है चुने हुए विधायकों को मार के टांग देना। शुभेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि नहीं तो 50 आप लाख से अधिक संख्या और लोग शक्ति का क्यों मतदान नहीं प्रयोग कर करना पाए। चाहते हैं? 10 लाख से अधिक हिंदू अन्य राज्यों में भटक रहे इसका हैं। मतलब मैं जहाँ आपका आपके इस कम है चैनल वो के आप माध्यम कुछ नहीं से बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री यहाँ आप माननीय शक्ति नरेंद्र और बल दामोदर प्रयोग दास मोदी करने की बात और करके महामहिम धमकी देते हैं। राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि SIR को लेकर के जो वहां के एक वो LOP जो अधिकारी उन्होंने सूचना दी कि उसमें बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूं कि 3 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। अगर सरकार SIR को लेकर गंभीर है इसको सिद्ध नहीं तो किया ना। सबसे पहले बिहार में आपने बंगाल शोर राज्य मचाया सरकार और एक बर्खास्त आदमी करे, का भी नाम उसके आपने बाद नहीं कोई दिया। वहां काम करे। मीडिया के रूप में जो है। लोकसभा में 50 लाख लोग मतदान नहीं कर पाए थे। बिहार में विधानसभा में जितने ये लोगों का संख्या नाम करोड़ों में कटा होगी। है उसमें एक भी घुसपैठिया नहीं है। चलना चाहते हैं बीजेपी का कल के लिए 64-65 लाख में एक भी घुसपैठिया नहीं है जिनका नाम बिहार में काटा गया था। इसी तरह बंगाल में होगा तो घुसपैठिया तो आपके चुनाव को जो है वो कामयाब बनाने के लिए साथ साथ चलता है, वो आपके दिमाग में है। घुसपैठियों को बसाने की कवायद 20 साल से चल रही है। तो जो भाई आपकी अगर उनका सरकार है ना 11 साल से केंद्र में, तो आप उनको भारत का नागरिक नहीं मान सकते हैं। अरे कल की राम जी ये इनके कह रहे हैं कि नाम आपकी कटे सरकार हैं, क्या कर रही है? घुसपैठ वो अगर कहीं 20 ना साल से हो रही है तो 11 साल से आपकी सरकार है, निकाल बाहर के फेंकिए सबको। सीमा की सुरक्षा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है तहत है और यहाँ सरकार आपकी बनी हुई है, तो घुसपैठिया आ कहां से रहा है वो? नोमानी साहब बता सरकार 10 साल से बनी है। 10 साल के पहले सब लोग आके बसाए गए हैं। आप कहां पर नोमानी हैं? जी, हाँ जी आनंद जी, नोमानी जी देखिए, पश्चिम बंगाल में 1150 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश का, हाँ। जिसमें कि 553 किलोमीटर का बॉर्डर आज भी ममता दीदी वहां पे फेंसिंग नहीं होने देना चाह रही है। इसलिए चूंकि उनको बांग्लादेशी और शरणार्थियों रोहिंग्या को बुलाना है और उनके कंधे पर चुनाव जीतना है। ये तो राज्य का विषय है। और ये तो खैर आप लोगों का जो है शुद्ध रूप से आरोप है, आप लोग का ऑर्डर नहीं है। प्रमाण से आप लोग सिद्ध नहीं कर पाए। चूंकि हम तो पत्रकारिता में भी है, हम तो हर हफ्ते कॉलम भी लिखते हैं, ये तो आप लोग सिद्ध ही नहीं कर पाते हैं। समस्या को लेके आप लोग चुनाव लड़ते हैं लेकिन ये समस्या को खत्म नहीं करते हैं। अरे बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया आनंद जी। देखिए एक मिनट महाराज जी, ये आनंद जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये नोमानी साहब कह रहे हैं कि समस्या को लेकर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव खत्म हो जाते हैं तो समस्या का समाधान नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने घर पे भेज दिया, पैदल कर दिया, किस बात को लेकर
कि अरे साहब दिल्ली दिल्ली क्या हो गई, दिल्ली गैस चैम्बर हो गई। अरविंद केजरीवाल को घर जाए हुए 8-9 महीने हो गए, गैस चैम्बर अभी भी है। नहीं, प्रदूषण बढ़ गया उससे, केजरीवाल के जो है समय से बढ़ गया वो ज्यादा जो है वो प्रदूषण है। नहीं नहीं, देखिए नुमानी साहब, आपको कुछ नहीं पता है। आप कह रहे पत्रकारिता में करते हैं, आप झूठी पत्रकारिता करते हैं। देखिए मनोज भाई, इस देश में 11 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, 8 वर्षों से दिल्ली में रोज हमारी जो है सरकार है। चैनल पे बहस हो रही है, अखबारों में आ रहा है और सारे लोग बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और आप कह रहे हैं कि पता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई पहली बार कह रहा है क्या? नहीं, तो 11 साल तक सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है, हम तो कह रहे हैं इसको कि खत्म करने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? समस्या नहीं है, प्रदूषण के लिए लंबे सॉल्यूशन की जरूरत है, उस पर राज्य सरकार अरे और भाई, केंद्र जहां तक खत्म हुआ था आपने तो पटाखा छोड़ के उससे ज्यादा कर दिया। अरे किसने पटाखा छोड़ के? तो पटाखा छोड़ना भी बंद कर दे क्या आपके कहने से? अरे सपा का नेता तो ये कह रहा था कि सबको मत जलाइए कल। अरे भाई देखो, दिल्ली का प्रदूषण देखो खत्म नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, सरकार किसी भी जाए, ज्ञान बहुत पेलने वाले आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बंगाल में जो प्रदूषण हो रहा है, बंगाल में जो धार्मिक प्रदूषण हो रहा है, बंगाल में जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, बंगाल में जो राजनीतिक प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण को लेकर अरिजीत जी बीजेपी आ रही है, संभल के रहिएगा। 30 सीट नहीं पाएगा, 30 सीट भी नहीं पाएगा। है कितनी नहीं पाएगा? 30 सीट उनको नहीं मिलेगा, ओनली 30। मैं इससे चैलेंज करता हूँ। तो हम पिछली बार राजनीति छोड़ देंगे। अरे आप राजनीति छोड़ दोगे? हम राजनीति छोड़ देंगे, 30 सीट मिल जाएगा उसको। अनंत भाई आप बता दो, आप राजनीति छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, पहले बताओ। भाजपा की सीट बढ़ सकती है, सरकार नहीं बन सकती है। सीट नहीं बढ़ेगी। SIR का आपके कहने से सरकार, आपके कहने से कोई वापसी बनने वाली नहीं है। 294 में बहुमत की सरकार, एक तिहाई बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको CPM और कांग्रेस से जोड़ करना पड़ेगा, मिला लीजिएगा मेरा चैलेंज। क्या करना अरे पड़ेगा? CPM और कांग्रेस तो पिछले बार ही थे। जोड़ करके ऑपोजिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतना चैलेंज करता हूँ आपको अनंत जी। आप क्या करेंगे बोलिए? चलिए मनोज भाई, आपका डेट तय कर लेते हैं। हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं 2 तिहाई बहुमत के साथ, 294 में 200 प्लस पूर्ण बहुमत की सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की। हम लोग TMC 238 प्लस होके ही रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आपको शुभकामनाएं। लेकिन सरकार हम बनाएंगे। अब मनोज भाई आज डेट तय कर लेंगे, उसके बाद आप इस्तीफा दे दीजिएगा। आप लोग को वैसा है, बिहार की तरह जो है वहां तो है नहीं जेडीयू। बिहार तो झांकी था, इसके साथ पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। आपको तो बहुत बिहार झांकी बहुमत था, मिलने पश्चिम वाली बंगाल नहीं बाकी है है। अकेले जो है। बंगाल और बिहार तो जी? एक बात समझ जाएगा। वैसे नुमानी साहब एक बात बताऊं, बीजेपी को हल्के में लेते हैं लोग। क्या उम्मीद आपने कल्पना की थी? लोग तो जो है महागठबंधन को सरकार में पहुंचा रहे थे, देखिए आप क्या कमाल कर दिया बिहार में। नहीं, बिहार विपक्ष के बिहार नेता के के बारे लिए में भी- तो हम बहुत पहले से कह रहे थे, हमने लिखा भी। अच्छा, आपने कह दिया था बिहार में। चुनाव से पहले कह दिया था कि नीतीश फिर आ रहे हैं। नीतीश को लेके कोई नाराजगी नहीं, हमने पहले भी लिखा था और कहा भी। अनंत जी देखिए मनोज भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में जो स्थिति है, बंगाल में ना आम नागरिक सुरक्षित है। अभी हमारे हिंदू धर्म गुरु जी सही कह रहे थे, वहां ना विधायक सुरक्षित है, ना सांसद सुरक्षित है। और जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में माहौल बना हुआ है, वहां की जनता त्रस्त है। और आने वाली समय 2026 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक में सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रही है, पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें यह तय कर लिया है कि इस बार 2026 का आशीर्वाद हमें देगी। और उन आशीर्वाद के तहत पश्चिम बंगाल का नए भारत में, विकसित भारत में पश्चिम बंगाल का भी विकास होना है। उन्हीं संकल्पों के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें भरोसा है कि पश्चिम बंगाल की जनता हमें वो आशीर्वाद देगी। जी एक चीज, सरकार तो नहीं बनेगी लेकिन सीटें बढ़ेंगे हुमायूं कबीर की वजह से। आप खड़ा होंगे वहां पर, आप एक सीट चुन लीजिए। वेस्ट बंगाल आप खड़ा होंगे, आपके अगेंस्ट हम लड़ेंगे, 1 लाख वोट से आपको हराएंगे। ओपन चैलेंज आपको पार्टी से बात कबीर ओवैसी की वजह से आपके नेता को हरा दिया था। लेकिन सरकार नहीं बनेगी। अरिजीत जी, शुभेंदु अधिकारी जी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव हरा दिया था। शुभेंदु अधिकारी जी ने पिछले चुनाव में आपकी नेता को हरा दिया था, ममता जी को चुनाव हरा दिया था। ये पता है ना आपको? तो नंदीग्राम में चुनाव कौन हरा था? लोक शेयरिंग करवा का अभी तक चुनाव कौन हरा था? नंदीग्राम में चुनाव किसने और किसको हराया?
ममता दीदी ने चुनाव हराया, नंदीग्राम में हम आपके खिलाओगे, शुभेंदु अधिकारी जी ने हराया। अरे आप नंदीग्राम में सीट लेके निकलिए, हम आ रहे हैं आपके एगेंस्ट लड़ने के लिए, 1 लाख अरे वोट आ भैया, रहे हम बंगाल के रहते तो हम जरूर आ जाते हैं। आप खड़ा होंगे तो बंगाल के बारे में पता नहीं है, बंगाल के बारे अरे में बात क्यों पता नहीं, करते हमको हो? साफ पता है, हम सब कुछ जानू, हम सब कुछ जानी, तुम्हें चिंता करो ना, तुम्हें चिंता करो ना, हम सब कुछ जानी, अपने चिंता करें ना दादा। 2026 में बंगाल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनबे, 2026 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनबे, आप चिंता करो ना, अपने चिंता करो ना दादा। अरे अरिजीत कांजीलाल जो कि टीएमसी के नेता हैं, अरिजीत जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अरे सुनिए, अरे अनंत जी रुकिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देखिए, अरे भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देखिए, मतलब बंगाली भाषा में भी परिपूर्ण कर दिए, बूथ मैनेजमेंट, प्रचार मैनेजमेंट, नेताओं का मैनेजमेंट तो ठीक है, अरे भाई बांग्ला भाषा भी सिखा दिया। तैयारी बहुत जोरदार लग रही है अनंत भाई, लगता है। ये ममता तो यार बनर्जी को और बंगाल जीत को यही बार बंगाल भारतीय जनता पार्टी सरकार, कमल फूले सरकार बनबे, चिंता करें नहीं, उन लोग को बांग्ला सिखा दिया, नहीं करें दादा, यही चैलेंज ममता बनर्जी का। चिंता नहीं करें, बंगाल जनता कल्की राम महाराज हमारे साथ बने। कल्की जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए, इस देश में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद इस देश में सालों तक चला, जिसने देश का सांप्रदायिक सौहार्द खत्म कर दिया, खराब कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि चलो यार, एक ऐसा मुद्दा था जो हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द खराब करता है, चलो जाने दो, मंदिर बनना बनने दो। मंदिर बन गया, सरकारें बन गई, अब एक मस्जिद और बन रही है। मतलब एक विवाद से पीछा नहीं छूटा था, अब ये दूसरा विवाद आ गया। और मैं आपको बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर उसके मूल में कोई मुद्दा होगा तो वो मुद्दा होगा ये अयोध्या, ये बाबरी मस्जिद, ये राम मंदिर का निर्माण। और ये विवाद होगा तो आपको भी पता है कि क्या होगा। देखिए, बंगाल राज्य में 2 बार जो चुनाव हुए उनको आप पहले देखिए कि दोनों बार के चुनाव के ठीक पहले वहां की मुख्यमंत्री को चोट लग जाती है और सिंपैथी ले लेती हैं, चुनाव जीत जाती हैं। धरातल पे कुछ किया नहीं, खाली एक वर्ग को आगे बढ़ाया, बांग्लादेश से आने वाले अवैध लोगों को बसाया, उनको प्रोटेक्शन दिया। सारे हिंदुओं के त्योहार पर उपद्रव हुआ, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, पंडाल फूके गए और चुने हुए विधायक मार के टांग दिए गए, जगह जगह बमबारी हुई। जो कुछ हुआ, यहां तक कि जो पूर्व राज्यपाल थे खुलेआम सड़कों पर रोए, लोगों के बीच में तो अभी भी रो रहे हैं। गए। और दूसरी चीज, अब ये चुनाव आ गया है, कोई मुद्दा बचा नहीं, पूरा देश जागरूक हो चुका है। जो बंगाली भाई है वो भी अपने क्रोध को दबाए बैठे हैं। तो अब ये एक एजेंडा ला के खड़ा कर दिया कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे भैया, जब बाबर बचा ही नहीं, बाबर जिस देश से आया था, जिस देश से बाबर आया था, उस देश में उसके नाम का एक शौचालय तक नहीं है। आप भारत में उसके नाम का मस्जिद बना रहे हो। मस्जिद बनाइए, दिल खोल के बनाइए, कौन मना किया आपको? लेकिन कम से कम उन लोगों के नाम से न बनाइए छोड़ के जिन्होंने भारत में आघात पहुंचाया है। अगर ऐसा करेंगे तो ध्रुवीकरण होगा। खिलाफ अगर सनातन एकजुट हो भारत गया, छोड़ो आंदोलन चलाया, सनातन तो अगर एकजुट मुगलों हो के गया, खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन चलाया? बीएमसी क्या है? भारत छोड़ो फेंकेगी, जमानत जब्त हो मुगलों के जाएगी साथ और जो है आने वाला जो मुख्यमंत्री सारे होगा, जो है ब्राह्मण और राजपूत जो है वो लग के जो है वो बंगाल काम राज्य किया। का अगला मुख्यमंत्री और जहांगीर और शाहजहां की मां जो है वो हिंदू है। उसकी साथ ले लीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं कल्की राम जी के जहांगीर और शाहजहां की जो मां है वो हिंदू हैं? अरे ये खुद हिंदू है, इनको ज्यादा पता होगा, मनोज भाई नोमानी इनको साहब खुद ज्यादा हिंदू पता है। होगा कि इनकी माँ क्या थी, हिंदू नहीं उनकी है, माँ हम क्या थी, हिंदुस्तानी है, इनकी हम माँ तो क्या खुद है, जो है ब्राह्मण इससे मतलब गुजरात नहीं है। परिवार आप से भारत में ताल्लुक रहते रखते हैं, हैं, इसीलिए तो आपके बारे में भारतीय हम अच्छी संस्कृति तरह की जानते हैं सभ्यता, ना। मान्यता, परंपराओं का सम्मान करना सीखें बस।
सारे भारतीय हैं, आप कुछ हिंदुस्तानी भी है, करें, हिंदू नहीं है। लेकिन जिन्होंने आपके बोलने के मात्र से हिंदू तो जो है हम वो अपने उन मुझे जो है महापुरुषों के धर्म बलिदान को धर्म ग्रंथ नजरअंदाज नहीं जो कर ये सकते शब्द ही हैं। नहीं है, तो उन्होंने हिंदू अपने की क्या प्राण भाई, की आहुति हिंदू दी का है। नाम तो आपको बाहर वालों ने दिया है ना। क्या दिया बाहर वालों ने? हिंदू हिंदू शब्द जो है, नहीं नहीं, अरे मुसलमान आपको तो पता ही नहीं है कि हिंदू हिंदू शब्द शब्द जो क्या है ये होता है। फारसी का है, आपको पता होना चाहिए। अरे इस्लाम कोई धर्म है क्या? बिल्कुल इस्लाम धर्म है, नहीं, इस्लाम मजहब धर्म है। भी है, ये दीन है अरे ये। आप खुद हिंदू हैं, आप अपने जाके अपना देख लीजिएगा, अपना खाता बही। हिंदू है नोमानी आपके साहब। पूर्वज होंगे ना, वो अरे सनातनी हम होंगे। हिंदुस्तानी है, आप हिंदू हिंदुस्तानी हैं। और पहले हिंदू का हिंदू है, शब्द ही जो है वो बाहर से मिला है। अरे साहब आप यहाँ हिंदू तो हैं। जम्मू द्वीप है, अरे भारत कलकीराम जी, जो बाहर से पूरा मिला देश हुआ हिंदू है, हिंदू कर रहे, ये कर रहे, हिंदू फारसी शब्द है, बताइए तो। हाँ, हिंद जो है वो अरबी का शब्द है, हिंदू अब जो है वो हिंदू फारसी शब्द का है। बाहरी है, अरबी में हिंदू उसको शब्द हिंदी बस कहा खाली जाता है। इस्लामिक शब्द भारतीय है, फारसी में हिंदू भारतीय बोला संस्कृत की जाता है। परंपरा से पला हुआ है, जो 700 साल पहले पैदा हुआ है। अरे अब जाने दीजिए, अब ऐसा नहीं हो कलकीराम जी को और गुस्सा मुस्सा आ जाए, क्योंकि अब ये बहुत बहस है, मतलब ये इतिहास की बहस है, ये शास्त्रों की बहस है, ये पुराणों की बहस है। अब इस बहस में क्या पढ़ना। आता जाता कुछ है नहीं, ये बस खाली इतिहास नहीं बाबरी जानते हैं बाबरी ना, चिल्ला इतिहास रहे में हैं। इन्होंने लिखा नहीं बाबा जाना। जी अरे देश नोमानी का साहब वो कह रहे हैं पता आपको करें, आता वहाँ जाता उसके कुछ है नाम नहीं है। पे शौचालय तक नहीं है। कोई इतिहास नहीं, इन्होंने लिखा नहीं, और इतिहास मैं बता जानते दूं, हैं जितने ये तो लोग कहानियां जो है वो गढ़ के जो है चाहे समाज को भरमाने का PTT काम के करते हैं। पत्रकार हो, बंगाल का आप अगला एक मुख्यमंत्री किताब का नाम नहीं बता शुभेंदु सकते हैं अधिकारी कि आपने है। इतिहास पर कोई किताब अरे लिखी है। बंगाल का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। लिख लीजिए आप इसको। वो तो कल्लन ने जो है कश्मीर में लिख दी जो है अनंत जी, राष्ट्रंगनी जो ये है। संसदीय आपका जो संसदीय बोर्ड है ना, वो तय नहीं करेगा, महाराज जी ने तय कर दिया। शुभेंदु अधिकारी जो है लिख बंगाल लीजिए, का लिख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन बंगाल का चुनाव, यकीन मानिए बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान ही हो रहा है। बंगाल का चुनाव राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ही होगा। मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की हैं उससे कोसों दूर बंगाल का चुनाव होगा। फिलहाल इतना ही, चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।